ऋतुराज गायकवाड़ से जब सवाल पूछा गया कि धोनी कब तक खेलेंगे, तो गायकवाड़ बोले कि देखो भैया, 50 साल की उम्र में तेंदुलकर आज भी ऐसा मारते हैं जैसे 22 साल का लड़का हो, तो हम इतना तो कह सकते हैं। कम से कम 50 साल तक धोनी अनहोनी को होनी करते रहेंगे। और ऋतुराज गायकवाड़ सही कह रहे थे, क्योंकि 43 साल के धोनी ने जिस तरह से सूर्य कुमार यादव की स्टंपिंग की, उसे देखकर माथा भन्ना गया। और ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब, इतनी अनहोनी कोई 43 साल की उम्र में कर सकता है। मतलब वो जो विकेट कीपर कमेंट्री कर रहे थे उतप्पा, वो भी कह रहे थे यार कम से कम कोई गेंद पकड़ता है, थोड़ा हाथ पीछे करता है, फिर ऐसे करता है, धोनी यहाँ पकड़ते हैं और यहीं से छुआ देते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है 43 साल की उम्र में? धोनी का रिफ्लेक्स देखकर क्लासन जैसे खिलाड़ी जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वो चुल्लू भर पानी लेकर नाक रगड़ लेंगे, क्योंकि 0.12 सेकंड में सूर्य कुमार यादव को दिन में तारा दिखा दिया गया। धोनी की स्टंपिंग को लाइटनिंग स्टंपिंग कहा जा रहा है, क्योंकि 0.12 सेकंड में 43 साल के नौजवान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने वह स्टंपिंग की और मैच पलट दिया। यार, सूर्य कुमार यादव का वह स्टेटमेंट हमको याद आ गया जिसमें पूछा जा रहा था कि सूर्या एक नया इम्पैक्ट प्लेयर आया है धोनी के नाम से, क्या उससे जीत पाओगे? तो सूर्या ने कहा, कोई जीत पाया उनसे? सूर्या सही कह रहे थे। 43 साल के धोनी वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट विकेट कीपर नजर आते हैं, और ये जो स्टंपिंग थी, ये पीक धोनी स्टंपिंग थी। 0.12 सेकंड में आई। मीन यंग अनकैप्ड एमएस धोनी का लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग करना ये बताता है कि यार ये प्योर क्लास है। और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वो क्रिकेट फैन है, तो आज ही के दिन के 2 मैच की कहानी देख लीजिएगा। आप कंपेयर कर लीजिएगा हेनरी क्लासन और महेंद्र सिंह धोनी के स्टंपिंग की क्लासन और संजू सैमसन वाला केस। पहला मैच चल रहा था, संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे, आगे बढ़े क्लासन के पास, बॉल गई पीछे, गैदर किया, आगे बढ़ाया, संजू वापस लौट आए। क्लासन ने वो स्टंपिंग मिस कर दी थी संजू सैमसन वाली, लेकिन धोनी के सामने सूर्य कुमार यादव थे और धोनी ने लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग करके सूर्य कुमार यादव को थैंक यू कर दिया। और ये पहली बार नहीं है, धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बार ये किया है। अगर आप आईपीएल की बात भी करोगे तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया। 2023 वाला गुजरात टाइटंस के सामने फाइनल मैच था। शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी शुरू कर दी थी, शुभमन ताबड़तोड़ पारियां खेल रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी ने बड़े प्यार से थैंक यू किया था। शुभमन गिल को वह जो स्टंपिंग थी, उसके बाद से मानो धोनी ने अनसेट तरीके से एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया था कि हाउ डेयर यू कम आउट ऑफ द क्रीज। अगर स्टंप के पीछे धोनी खड़ा है, धोनी है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये आपको मान लेना होगा। 43 साल की उम्र में स्टंपिंग करने वाले धोनी आईपीएल की हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन गए और मेरे ख्याल से संभवतः लास्ट भी रहेंगे। 43 साल के धोनी है यार। और 43 साल की उम्र में अगर उनको लेकर यह परिभाषा दी जा रही है कि देखो, एक होता है फास्ट, फिर होता है फास्टर, फिर आता है फास्टेस्ट, और उसके बाद आती है धोनी की स्टंपिंग। मतलब धोनी ने जिस स्पीड से स्टंपिंग की थी, हमको सच में ऐसा लगा कि कम से कम 3 बार सूर्य कुमार यादव को वह और आउट कर सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं। और इस स्टंपिंग ने सीएसके के लिए मैच बना दिया है। वैसे आपका मैच बना या नहीं, अरे हमने कहा तो था, गुरु सीएसके में मैच है, मतलब चेन्नई में मैच है। नूर अहमद अगर सामने है तो मुंबई की हालत टाइट हुई। हमने पहले बता दिया था, खैर कोई नहीं, अब दिल्ली वाला मैच है, दिल्ली लखनऊ को पटके की बता दो सबको। और धोनी कहानी हम बता रहे हैं। धोनी कहानी ये है कि धोनी 50 के भी हो गए तो भी उनसे तेज़ कोई स्टंपिंग नहीं करेगा, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रैंग है यार। मतलब वो एक बॉल नूर अहमद की छूटी थी, तिलक वर्मा शायद मारते हैं, ऑफ पे बॉल ऑफ से निकल जाती है, सूर्य आते हैं। धोनी वो एक छूटी तो एकदम अंदर तक कॉन्शियस लग गया कि अरे यार हमसे कैसे छूट गई, हम तो धोनी हैं। और उसके बाद धोनी साहब ने खड़े होकर थैंक यू कर दिया। गजब भाई साहब, वो एकदम जो रिफ्लेक्स था वो दिल जीतने वाला था। यू मिस आई हिट, ये धोनी को लेकर जो कहा जाता है कि लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग करते हैं, वह एक्चुअली सच है। और यह मैच ऑस्ट्रेलिया वाला है। महेंद्र सिंह धोनी के स्टंपिंग, रविचंद्रन अश्विन की बॉलिंग, जट्टू की जल्दी जल्दी ओवर। आई मीन इट्स अ प्योर क्लासिक। सीएसके फैंस के लिए आज ऑस्ट्रेलिया में जीने का मौका है, और ये धोनी के फैंस के लिए अनादर क्लासिक धोनी मूवमेंट है। क्योंकि धोनी को लेकर जब आपको लगता है कि धोनी का हो गया, तो धोनी या तो बल्ले से कुछ कर देते हैं। पिछली बार एमआई के सामने आए, हार्दिक के ओवर में 3-4 छक्के मार दिए थे। इस बार ये स्टंपिंग कर दी, धोनी ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर। और ये सब कह रहे थे, जिसने ये स्टंपिंग देखी, यही बता रहे थे कि भाई साहब क्लासन अच्छे हैं, लेकिन धोनी सर्वश्रेष्ठ है। क्लासन ने स्टंपिंग की मिस की, क्योंकि ग्लव्स जो था वो पीछे गया। आप जब बॉल पकड़ते हो ऐसे पकड़ते हो। ये धोनी की स्टंपिंग अगर आप देखोगे, उसमें हाथ पीछे नहीं गया है, टेक्निक अलग है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, हाईएस्ट लेवल का। और उसका असर ये है कि सूर्या भाऊ थैंक यू एंड दैट इज वाई पीपल से थाला फॉर अ रीजन, क्योंकि थाला के हैंड फास्टेस्ट है विंटेज धोनी स्टंपिंग। ये थी, मजा आ गया।
अश्विन को गेंदबाजी कर देखना, धोनी का मुस्कुराना, अश्विन धोनी का साथ में सेलिब्रेशन करना, नूर की गेंद पर धोनी के स्टंपिंग करना। ये सीएसके फैंस ने उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ होगा और यही हुआ है और धोनी का इससे रिकॉर्ड ही बन गया। आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले प्लेयर धोनी बन गए। 264 इनिंग में 43 बार स्टंपिंग कर चुके हैं। उनके बाद कार्तिक है, 37 उथप्पा के नाम थी, 32 रिद्धमान, साहा 24 ऋषभ पंत, 23 और उथप्पा खुद कह रहे थे कि अरे यार कैसे हाथ पीछे नहीं आता, कोई भी कीपर होता वो ऐसे कलेक्ट करता है, धोनी ही ऐसे करते और यहीं से छुआ देते। अब ये कौन सी टेक्निक है पता नहीं, लेकिन धोनी के फैंस कह रहे थे कि एएमएस धोनी का ग्लव स्टंप को किस करना ये क्रिकेट फैंस के लिए नेक्स्ट लेवल का रोमांस है। धोनी साहब ने कहा है कि मैं जब तक चाहूं तब तक सीएसके के लिए खेल सकता हूं, ये मेरी फ्रेंचाइजी है, चेयर पर भी होगा तो भी वो ले जाएंगे फैंस भी। ये कह रहे हैं चाचा खेलो यार, तुम 50 तक तो खेल लो यार, क्योंकि आंख झपक के पहले अगर तुम स्टंपिंग कर सकते हो और आकर चौके मार सकते हो तो और क्या चाहिए। 0.1-2 सेकंड या कम ऑन। तो दोस्तों आपको धोनी साहब की स्टंपिंग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय।